दैनिक जागरण आई नेक्स्ट अपने लोगों के सरोकारों को लेकर के बहुत सजग है और अक्सर इस तरह के कार्यक्रम हम लोग किया करते हैं, हमारी टीम किया करती है। लोकसभा चुनाव करीब हैं, क्या पार्टीज़ के मैनिफेस्टो हैं, क्या उनके दावे हैं, जो पिछली सरकार थी हमारी चल रही है लगातार 3.0 जो सरकार चली है उसके मैनिफेस्टोस क्या थे और कितना वो सफल हो पाए हैं। हम आज इस चर्चा को करने के लिए कानपुर साउथ जोन के महिला महाविद्यालय में खड़े हैं। यहाँ स्टाफ हैं, बहुत सारे न्यू वोटर्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के जो यहाँ पर स्टाफ हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, नई चीज़ें निकल के आने वाली हैं बहुत जल्दी, जिसको कानपुराइट्स अपने वोट के दौरान इस्तेमाल कर सकेंगे। मैम, क्या मुद्दे होने चाहिए आने वाली सरकार को, क्या अपने मैनिफेस्टोज में शामिल करना चाहिए जिनको? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आजकल पढ़े लिखों की बेरोज़गारी है, इसके लिए बहुत कुछ सरकार को करना चाहिए। प्लस ये जो हमारा हेरिटेज प्रिजर्वेशन है, जैसे मैं कानपुर का ही आपको बता दूं कि जो हमारा कानपुर एक बहुत रिच हेरिटेज है और इसमें बहुत मतलब उसको कहने अनटच्ड है, बहुत ज़्यादा उसको वो लाइमलाइट नहीं मिलती है या उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं वैसे बेसिकली आपको कानपुर के बारे में ही बताना चाहूँगी। जैसे हमारे यहाँ पहले ये कपड़ा, ये जो लाल इमली इस टाइप की जो मिल्स जो बंद पड़ी हैं, इनको जो है रीस्टार्ट करने के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इससे, तो ये ओवरऑल हमारे कानपुर के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। मैम, क्या मुद्दे होने चाहिए इस चुनाव के लिए? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं और सरकार के पास तो वैसे ही मुद्दे बहुत हैं, लेकिन हम ये एज अ वोटर ये चाहते हैं कि कानपुर को जो अभी मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि लखनऊ जैसी राजधानी तो हमारी कानपुर नहीं, लेकिन कहीं ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ से जाता है। इस यूपी स्टेट का एक बहुत बड़ा हब कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता था एक समय पे, तो आज भी उसको बनाए रखने के लिए सरकार से मैं आवेदन करूँगी कि मैं अपने वोटर से कहूँगी कि इसके लिए इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हम लोग वोट करें और कानपुर को पहले जैसा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये मिलों का शहर आपने भी बताया कि है और लोगों को बेरोज़गारी का बहुत सामना करना है, जिसकी वजह से अभी जैसे मैम ने बताया कि बहुत सारे ई रिक्शा और बहुत सारे वाहन जो हैं अनियंत्रित तरीके से सड़कों पे चल रहे हैं। और क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई, लोगों को अर्न तो करना ही करना है, तो सरकार से चाहूँगी जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं उनके लिए एक रोज़गार के अवसर सृजन करें। और जो कि मेट्रो का शहर इस समय हम देख रहे हैं बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, मेट्रो हमारे यहाँ बन रही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा धीमी गति से कार्य हो रहा है। ऐसा देखने में आ रहा है कि उसमें बहुत जैसे लखनऊ में मैं देखती हूँ कि बहुत तेज़ी से एकदम से बन जाते हैं, रातों रात पुल बन जाते हैं, यहाँ पर निर्माण होने में 10 साल लग जाते हैं। क्या ऐसा है क्योंकि सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ उस तेज़ी से रफ्तार के साथ काम नहीं हो पाया। तो कानपुर को वैसा ही माहौल दिलाए और इसको प्राइमरी उसमें रखा जाए, यही मेरा एक वोट देने का वो होगा। ट्रैफिक का सुधार बहुत ज़रूरी है, क्या चाहती हैं इस चुनाव के लिए? एक्चुअली इस सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, जिससे हम लोग काफ़ी देख रहे हैं, सकारात्मक पहलू उसके काफ़ी हैं। बावजूद इसके, जैसा कि हमारे अन्य प्रवक्ताओं ने कहा है, कानपुर के संदर्भ में मैं भी ये कहना चाहूँगी कि कानपुर बहुत पुराना शहर है और यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। यहाँ पे गंदगी बहुत है। यद्यपि स्वच्छता के लिए बहुत अभियान चलाए हमारी गवर्नमेंट, हम लोग भी कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पे भी कर रहे हैं, सामाजिक स्तर, फिर भी यहाँ पर कुछ गंदगी इतनी ज़बरदस्त है जिसको सरकार यदि उसको प्रायोरिटी के तौर पर लेगी तो शायद ज़्यादा हम लोग कर पाएँ। यानी गंदगी एक बहुत बड़ा मुद्दा। पहला, एजुकेटेड आदमी होना चाहिए, एजुकेटेड लोग होने चाहिए, दूसरी गंदगी साफ़ होनी चाहिए और तीसरा यहाँ का ट्रैफिक बेहतर होना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। ई रिक्शा यहाँ से हटाए जाने चाहिए या संख्या कम कर देना चाहिए। ऐसे 3 मुद्दे अभी तक हमारे सामने आए हैं। मैम, क्या मुद्दा है इस चुनाव में आपका? सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कानपुर जिसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रही है, अगर हिस्ट्री देखें तो कानपुर से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड सो मैनी मिनिस्टर्स वर देयर। बट आज भी कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं तो कानपुर पीछे आ जाता है, जबकि चाहे इलेक्शन हो, चाहे किसी तरह का डेवलपमेंट हो, कहीं भी किसी भी तरह की बात की जाए, चाहे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एवरीवेयर कानपुर का एक अपना प्रेजेंटेशन रहा है। बट जब डेवलपमेंट की बात आती है तो इक्वल ना सही, लेकिन हम कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। साफ़ सफाई हो, चाहे यहाँ के ब्रिजेस हो, चाहे कंस्ट्रक्शन की बात हो, पर हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं।
तो हमारा ये है कि जो भी यहाँ से कैंडिडेट्स खड़े होते हैं तो हम लोग इन बातों को ध्यान में रखें जो कानपुर के लिए स्पेशली फॉर कानपुर करें, और प्राइम मिनिस्टर की जो भी पॉलिसीज़ हो उनका प्रॉपर एप्लीकेशन कानपुर में भी हो। नो मैटर लखनऊ हमारा कैपिटल है, यूपी का कैपिटल है, लेकिन कानपुर भी एक बहुत बड़ा सेंटर है और हिस्ट्री टाइम से ही बहुत बड़ा सेंटर रहा है, तो कानपुर ऐसा क्यों पीछे है। बच्चे जाते हैं तो अगर वो डिले हो जाते हैं 1-2 मिनट भी तो उन्हें एग्ज़ाम देने को नहीं दिया जाता है, और ये कई जगह पे हो रहा है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ही आता है, तो ये बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर पूरे साल बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो फिर उसका पूरा वो ईयर ही ख़राब हो जाता है उस 1-2 मिनट के जो डिले से। तो उसे एंट्री मिलनी चाहिए बस। 1-2 मिनट का अगर लेट हो जाए तो डिले नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन वोटिंग तो क्या मानती हैं, क्या ज़रूरी है? बहुत करना चाहिए। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग कर दी है, ऑनलाइन शॉपिंग करने आप लोग जाते हैं, क्या ऑनलाइन वोटिंग करनी चाहिए? यस सर, करनी चाहिए। क्या लाभ होगा बेटा इससे? सर जो हमारी कंट्री में नहीं है या फिर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है उनका भी सर प्रॉफिट है इसमें, क्योंकि सर हमारा जो गवर्नमेंट है वो सर हर जगह है। हमारी गवर्नमेंट जो हर जगह, जो हमें जो पसंद है वो चीज़ ऑनलाइन अगर हम वोटिंग भी कर सकते हैं, हम अपनी पसंदीदा सरकार को चुन सकते हैं, तो बिल्कुल एकदम सही है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट और करना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और भी कई मुद्दे हैं जिन पर उनका डेवलपमेंट। अपना लोकसभा चुनाव आ रहा है, कैसा नुमाइंदा आप चुनना चाहती हैं? लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं दैनिक जागरण आईनेक्स के माध्यम से? सर हम यही चाहते हैं, अभी हमारी हाल ही में यूपी पुलिस की परीक्षा हुई है जो कि लीक हो चुकी है। सरकार ने जांच कमेटी गठित की है, पर उस पर अभी पूरी तरह से कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। ज़्यादातर न्यूज़ चैनल भी ये चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं और अखबारों में भी ज़्यादातर नहीं आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि इसके लिए एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो ये मतलब वायरल करते पेपर, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि हमारा भविष्य ना खराब हो। का वोट करने का एक रीज़न ये भी है कि जो बड़े लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी में आ जाते हैं और यूथ की जो सोच होती है वो नहीं होती है, तो सरकार एक अच्छी सरकार चुनाव हो सकता है। एक सेकंड पॉइंट है कि सरकार को डॉक्टरों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय हेल्थ का बहुत इशू हो रहा है और अच्छे डॉक्टर मिलना उतना पॉसिबल नहीं है हर मिडिल क्लास के लिए, तो बिल्कुल भी। तो एक डॉक्टर का पॉइंट भी है। कैसी सरकार चाहती हैं आप? हम नई शिक्षा नीति के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे नई शिक्षा नीति होती है तो उसमें सेमेस्टर वाइज परीक्षा होती है, तो उसमें हमारा टाइम भी मतलब थोड़ा बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थोड़ा इरिटेट होने लगती है, कितनी पढ़ाई है, सेमेस्टर है। तो वार्षिक परीक्षा होनी चाहिए, उससे टाइम भी हमारा कम होता है और जो फीस होती है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सेमेस्टर वाइज में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि जो अभी वुमेन सिक्योरिटी की बात थी, तो ये सिर्फ सरकार ने कानून बना दिए, लागू हो गए, लेकिन इसको फॉलो करना तो हमारा भी काम है। हमें अपनी थिंकिंग बदलनी होगी, तब फिर हम जब खुद से ही अपने एनवायरनमेंट को वैसा रखेंगे कि हम सिक्योर अपने बच्चों को सिखाएंगे बचपन से कि आपको मतलब लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी है एंड ऑल, तभी सिक्योरिटी हमारी मजबूत होगी। एंड बाकी फिर एम्प्लॉयमेंट तो एक बहुत ही बड़ा यूथ के लिए आजकल के टाइम में बहुत बड़ा मुद्दा है। सभी से दैनिक जागरण आईनेक्स सभी बच्चों से यही कहेगा कि आप लोग अपनी तैयारी पूरी तरह से करें और लोकसभा चुनाव में अपना वही नुमाइंदा चुनें जो आपके दावों को, आपको लगता है कि आपके दावों को आपसे वादे पूरे करेगा, आपसे जो वादे करेगा वो पूरे करेगा, अपने दावों को पूरी तरह निभाएगा। दैनिक जागरण आईनेक्स से सुधीर मिश्रा, प्रांजल साहू के। सर देखिए, इस चुनाव में सरकार को तो सब जिम्मेदार ठहरा रहे कि उसने ये गलती है कि ये गलती है कि ये गलती है, पर चुनते तो हम ही है ना। चुनाव में जो भी मतदाता तैयार होता है, जिसको भी हम लोग चुनते हैं, वो हमारे द्वारा ही चुना जाता है। तो सबको पहली बात तो ये जागरूक रहना चाहिए कि हमें कैसा मतदान करना है, कैसे व्यक्ति को चुनना है जो हमारे देश में आ रहा है, जो 5 साल तक हमारे देश को चलाएगा। तो हम ऐसे अपने मतलब देश को किसी गलत हाथों में तो दे नहीं सकते। इसलिए, और रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर धर्म को चुनाव का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता, ना जाति पर और ना धर्म पर। चुनाव की बटन दबेगी तो सिर्फ कर्म पर। सर मेरे 2 मुद्दे हैं सरकार को लेकर के। सबसे पहला ये है जो NEP लागू की गई है हम लोगों की शिक्षा के लिए, तो इसमें जो भी हमारे मेजर माइनर सब्जेक्ट्स हैं और जो को करिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो सर अगर सब्जेक्ट्स को पढ़ने से नहीं होगा, उन्हें एनालाइज करने से भी होगा, तो हम ये चाहते हैं हमारे कॉलेज को उतनी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सके जिससे कि जो जो सब्जेक्ट्स हम लोगों को मिल रहे हैं उनको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से सर जर्नलिज्म का एक सब्जेक्ट होता है, तो उसको बाकायदे अगर पढ़ाने के लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मेरी तो यही गवर्नमेंट से वो है कि वो कॉलेज को सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएं जिससे कि हम लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके, क्योंकि सिर्फ NEP लागू करने से कुछ नहीं होगा, उस पर कार्य करना भी बहुत ज़रूरी है। NEP लागू करने से कुछ नहीं होगा, उस पर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जाएं जिससे लोगों का, बच्चों का मानसिक रूप से विकास हो सके
और फिजिकल डेवलपमेंट हो सके और एजुकेशनल डेवलपमेंट हो सके, ऐसा यहाँ के स्टूडेंट्स का कहना है। क्या नाम है आपका? अंशिका, क्या मानती हैं इस सरकार में कितनी सुरक्षित हैं आप एक आधी आबादी को, यानी कि एक आधी आबादी को आप ऑर्गेनाइज करती हैं, आधी आबादी से आप हैं, और क्या समझती हैं क्या सरकार ने जो सुरक्षा के कानून बनाए हैं क्या वो पूरे हैं या और अच्छे होने चाहिए? और अच्छे होने चाहिए, पूरे नहीं हैं। अच्छा, कैसा लगता है रात के समय जब आप लोग निकलते हैं, डर लगता है आपको? हाँ। कैसा लगता है? अगर घर वाले कोई साथ में होता तो अच्छा लगता, नहीं तो डर लगता है। यानी कि जो कानून अभी तक सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए, निश्चित रूप से वो कारगर नहीं है, वैसा स्टूडेंट्स का कहना है। क्या नाम है आपका? क्या मानती हैं इस सरकार में कितना रहा? आपने देखा, आप पहली बार वोट डालने जाएंगी इस बार, कैसा क्या सोच के वोट देंगी? कैसा क्या दावे हों उनके जो वो पूरे करें जिससे आपको आपका वोट सकारात्मक हो? इन द सेंस